न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबको इसके बारे में पता होता है कि अच्छा ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि इनर्शिया से ही इस टॉपिक की शुरुआत हुई है। ये टॉपिक कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर कोई बॉडी जहां पर है वो जैसे रहेगा। मतलब कि अ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। किसी बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी अपने डायरेक्शन को, अपने मोशन को, अपने स्टेट को चेंज नहीं करने वाला। मतलब अगर हमें किसी बॉडी के मोशन को चेंज करना है तो हमें किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट या अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ मोशन ये कहता है क्या कि every body continues to be in the state of rest or uniform motion unless it is compelled by some external force to change that state। कि जब तक भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा कोई बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। अब बोला है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है भाई, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन्स इन मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में नेट फोर्स उस पे जीरो रहेगा। एक बॉडी मान लो यहाँ पर है, ऐसे मूव कर रही है तो मूव करते रहेगी, जितने भी इसमें अनबैलेंस फोर्स रहेंगे, लग रहे होंगे, इन सारे फोर्सेस का सम जो होगा क्या हो जाएगा, वो जीरो होगा। आई बात समझ में? किसी बॉडी के ऊपर जितने भी अनबैलेंस फोर्स लग रहे होंगे उन सभी अनबैलेंस फोर्स का नेट क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जो बॉडी जिस स्टेट में है वो स्टेट को चेंज नहीं करेगी। तो आप बोल सकते हो क्या कि F1 प्लस में F2 प्लस में F3 और प्लस में F4 इज इक्वल टू जीरो। मैं अगर फोर फोर्सेस की बात करूं तो ये कंडीशन आ जाएगी। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को तब तक चेंज नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं। ठीक।